हे गाइस, दिस इज सदेव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ कॉर्नर। सो यार, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल पे पहली बार आ रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर रहे हो और बेल आइकन भी प्रेस कर रहे हो, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी रिगार्डिंग माय वीडियोस, जो मेरे चैनल पे वीडियोस आएंगी, उससे रिगार्डिंग आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी और आप मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम वॉच कर सकोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक मैंने उठाया है इस वीडियो के लिए वो है प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स आप कैसे प्रिपेयर करो, राइट? क्योंकि ये पीक टाइम है जहाँ पर अब बहुत सारे स्कूल्स अपने प्री बोर्ड स्टार्ट करेंगे, राइट? और स्टार्ट हो भी चुके होंगे बहुत सारे स्कूल्स में, और अब ऑफलाइन ही होंगे, राइट? सो बेसिकली देखा जाए, प्री बोर्ड्स आपको कंफ्यूजन ये देता है कि हम बोर्ड्स के लिए पढ़े या फिर प्री बोर्ड्स के लिए पढ़े, राइट? क्योंकि प्री बोर्ड्स के लिए आपको एक डिटेल्ड स्टडी चाहिए और प्री बोर्ड्स में आपको 2 दिन मिलते हैं, 1 दिन मिलता है। तो उसमें यू हैव टू कवर योर सिलेबस, और मोस्टली पूरा सिलेबस देते हैं स्कूल्स वाले प्री बोर्ड में, राइट? प्री बोर्ड 1 हो, प्री बोर्ड 2 हो, उसमें पूरा सिलेबस आता है। ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर करें? तो इसलिए बोल रहा हूँ, प्री बोर्ड्स बेसिकली जो होते हैं उसमें एक स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। वो स्मार्ट स्टडी करनी है। अब वो स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, क्या क्या टिप्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर करना आप मेरी वीडियो लास्ट तक देख रहे हो। हमारा जो पहला पॉइंट है, पहली टिप है जो मैंने लिखी है यहाँ पर बोर्ड पे, वो लिखिए कीप इन माइंड द सिलेबस। ठीक है, तो इससे मेरा क्या मतलब है? बेसिकली इससे ये मतलब है मेरा कि आपको एक पेज निकालना है। सपोज आपका कल या परसों फिजिक्स का प्रिपरेशन, मतलब फिजिक्स का प्री बोर्ड है। सबसे पहले आपने प्रिपरेशन करने जैसे ही बैठ रहे हो, आपका इनिशियल स्टेज है प्रिपरेशन का, उसमें आपने सबसे पहले क्या बनाना है? आपका सिलेबस। ठीक है, उसमें आपको सिलेबस पे सबसे पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको रिवाइज्ड टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए कि आपके कौन से को टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं और कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं इस बार। ठीक है, उसमें से आपने सेलेक्ट करना है कि आपने इस प्री बोर्ड के लिए क्या पढ़ के जाना है। इस पर्टिकुलर प्री बोर्ड्स के लिए आपने क्या पढ़ के जाना है। पूरा सिलेबस नहीं कवर करना, ये नहीं कि आप हर चीज़ पे हाथ मारो, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, नहीं। कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ रहे हो बिल्कुल डिटेल में पढ़ो, सो दैट अगर उससे क्वेश्चन आ रहा है तो यू आर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन दैट। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है कि आपको सिलेबस जो है लिख लेना है पेपर में कि आपने इस प्री बोर्ड के लिए कितना सिलेबस पढ़ के जाना है आपके फिजिक्स के पेपर में, राइट? फॉर इंस्टेंस मैं बोल रहा हूँ, फिजिक्स का जनरल एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। अब आपको जब सिलेबस बनाना है तो कौन कौन सी पार्ट हैं जो आपको प्रायोरिटाइज करने हैं, कौन कौन से पार्ट आपको कवर करके जाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैं बात करता हूँ आपकी ऐसे यूनिट्स की फिजिक्स में, फिजिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में ऐसे चैप्टर्स या ऐसे यूनिट्स की जो हाई वेटेज रखते हैं। पता है, सो फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ तो फिजिक्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आपका 16 मार्क्स का वेटेज रखता है। अब वो 16 मार्क्स की यूनिट जो है आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, उसकी सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करनी है, उसके सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं, उसमें जितने ग्राफ्स है कर लो, कैपेसिटेंस कर लो, तो ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट्स मेरी हाई वेटेज रख रही है। अगर आपको नहीं पता तो आपका जो सब्जेक्ट है उसका आपने गूगल पे डालना है कि इस सब्जेक्ट का क्लास 12th के लिए मुझे या क्लास 10th के लिए मुझे ब्लूप्रिंट चाहिए। ब्लूप्रिंट बता देगा आपको किस चैप्टर की कितनी वेटेज है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो उससे आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको किस मेनली यूनिट पे ध्यान देना है जो हाई वेटेज है। क्योंकि हाई वेटेज में क्या होगा, आपको वही क्वेश्चंस, उसी चैप्टर से क्वेश्चंस रिपीट मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो उनको प्रायोरिटाइज करो, ऐसे यूनिट्स को जो आपको लगता है कि हाँ हाई वेटेज है तो ये तो आएंगे ही आएंगे, तो उनको लिख लो कि हाँ मुझे ये कवर करने हैं। और दूसरा, आपको वो टॉपिक्स कवर करने हैं जो आपको ऐसा लगता है कि वन रिवीजन टॉपिक्स होते हैं, आपने एक बार में रिवाइज किया और आपको वो लर्न हो गए, या आपको वो अच्छे से लर्न हो गए, रिवाइज हो गए, तो वो वाले टॉपिक्स भी नहीं छोड़ने। आपको एक टाइम तो करना है ना रिवाइज, तो एक टाइम कर लो, थोड़ा टाइम निकाल लो उनके लिए भी, और वो टॉपिक्स भी आप करके रख लो, आपके वो टॉपिक्स भी डन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मैंने सिलेबस लिखा है, मुझे 2 दिन में बस यही कवर करना है, इसके आगे पीछे मुझे कुछ नहीं पढ़ना, फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए या इंग्लिश के लिए, जो भी आपका प्री बोर्ड है। तो मैंने आपको फर्स्ट बहुत अच्छे से समझा दिया है। फर्स्ट हमारा जो मैंने टिप मैंने खुद भी फॉलो कर रही है अपने प्री बोर्ड्स के टाइम पे। जो सेकेंड टिप है वो है नोट्स। ठीक है, तो आपको किसी भी मतलब बहुत सारी बुक्स पे जाने की जरूरत नहीं है प्री बोर्ड्स के लिए। आपको सिर्फ अपने नोट्स या फिर जो टीचर ने प्रोवाइड किए हैं नोट्स, उन पे जाना है, या आपने अपने अगर आपने अपने हाथों से बनाया नोट्स तो वेरी वेल, तो वही बहुत काम आएंगे, राइट? ठीक है, तो अपने नोट्स बहुत इनफ है, बहुत ज़्यादा।
कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अपने नोट्स हैं तो उन्हीं से पढ़ो। और जैसे आप कोई यूनिट पढ़ रहे हो तो ज़्यादा ध्यान दो उन इंपॉर्टेंट एरियाज पे। यहाँ पे मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट एरियाज, उन इंपॉर्टेंट एरियाज से जिससे क्वेश्चन बनता है। जो आपको सपोज टीचर्स जब पढ़ा रहे होते हैं, बहुत सारी टीचर्स की आदत होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टीचर्स की आदत होती है कि वो बताते हैं कि ये टॉपिक कर लेना है अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आता है। तो अब आप खुद सोचो, उनको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है और प्री बोर्ड्स उन्होंने ही बनाने हैं। प्री बोर्ड्स तो आपके बोर्ड ऑफिशियल्स नहीं बना के देंगे, वो तो आपके खुद के स्कूल्स की टीचर्स बना के दे रही हैं। तो वो उनकी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो ये क्वेश्चन डालें, क्योंकि उनके हिसाब से वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखो कि वो क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है तो मुझे वो तो करके जाना है, क्योंकि टीचर ने करवाया और टीचर ही मेरा पेपर बना के देगा। सो इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट एरियाज नोट से कवर करके जाओ, किसी भी चैप्टर का जो आप उठा के कर रहे हो आपके सिलेबस में जो लिखा है, ठीक है। और एक और ट्रिक अपनाना कि जैसे आपने सिलेबस लिख लिया ना, तो उसमें क्या करना है, सपोज आपके 5 यूनिट्स आपने लिख लिए कि मुझे ये 5 यूनिट्स फिजिक्स के लिए पढ़ के जाने हैं, और उन 5 यूनिट्स में आपने फर्स्ट यूनिट कवर कर लिया। तो फर्स्ट यूनिट कवर करने के बाद उस पेज को खोलो जहाँ पे आपने सिलेबस लिखा था, उस फर्स्ट यूनिट पे या उन टॉपिक्स पे जो आपने पर्टिकुलरली डील करे हैं उन पे टिक कर लो कि हाँ मेरे ये टॉपिक्स हो गए हैं। इससे यू विल फील मोटिवेटेड कि हाँ मैंने कुछ करा है, मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा, हाँ मैंने कुछ करा है, मैंने टिक मारे हैं, आगे भी मुझे टिक्स मारने हैं, इसलिए मैं पढ़ूंगा आगे और कॉन्फिडेंटली और मोटिवेटिवली, ठीक है। तो इससे मोटिवेटेड होते हैं बंदे बहुत, मतलब मैंने बहुत देखा है और बहुत एक्सपीरियंस भी किया है अपने, मतलब जब मैं ये चीज़ करता था तो मोटिवेशन फील होता है। तो प्लीज़ ट्राई दिस एट वंस, ओके, ये एक बार ट्राई ज़रूर करना। और नोट्स बहुत काफ़ी होते हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज कवर करो नोट से। तो बेसिकली नोट्स में इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने आप चीज़ों पे जाओगे ना उतने आपको वो हो जाएंगे, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी, ठीक है। तो इसलिए मत करो कुछ, नोट्स करो, नोट्स प्रैक्टिस करो, नोट्स लर्न करो बस, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैम्पल पेपर्स, ठीक है। प्री बोर्ड्स के लिए सैम्पल पेपर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड्स के लिए भी होते हैं, बोर्ड्स के लिए एक्चुअली प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट होते हैं और प्री बोर्ड्स के लिए सैम्पल पेपर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंस समझ लो सैम्पल पेपर्स में और प्रीवियस ईयर पेपर्स में। सैम्पल पेपर्स जो आपको कोई एक सपोज पब्लिकेशन देती है आपके हिसाब से, जैसे आर्यन पब्लिकेशन होगी, ऑसवाल पब्लिकेशन होगी, वो अपने सैम्पल पेपर्स निकालते हैं अकॉर्डिंग टू दी 2021 पैटर्न उन्होंने निकाले होंगे, तो वो रिवाइज्ड पैटर्न ही लेना, ठीक है। तो उन्हीं सैम्पल में पेपर्स में से एटलीस्ट टू एटलीस्ट 1 ईच डे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो उन्हीं टॉपिक्स के, उन्हीं यूनिट्स के जो आपने अपने सिलेबस में लिखे थे कि हाँ मुझे इस प्री बोर्ड के लिए ये पढ़ने हैं, और वही पढ़े वाले टॉपिक्स ही आपको सैम्पल पेपर में भी आपने प्रैक्टिस करने हैं। उसके अलावा मत प्रैक्टिस करो, क्योंकि उससे क्या होगा, कुछ और प्रैक्टिस करने बैठोगे ना तो वो आपसे सॉल्व नहीं होगा और आप इतने डीमोटिवेटेड हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने पढ़ा ही किया, मुझे तो क्वेश्चन नहीं आता। कैसे आएगा भाई, जब आपने वो पढ़ा ही नहीं है, वो चीज़ पढ़ी ही नहीं है। आपने मेन कंसंट्रेट करना है उसी सिलेबस पे जो आपने लिखा है, तो वो सिलेबस आपने बहुत अच्छे से लिखना है, ये सोच के लिखना है कि हाँ मुझे बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इतने में पास हो जाऊंगा, इतने में मेरे 70 या 50% आ जाएंगे प्री बोर्ड में, तो उतने में आपने वो ध्यान से देख के बनाना है हर सब्जेक्ट के लिए। मैंने वो इसलिए ऐसे मतलब पर्टिकुलरली नहीं बना के दिया क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए आपका अलग अलग प्रायोरिटीज़ होगी, ठीक है। तो हर अलग अलग टॉपिक्स किसी को पसंद होंगे, किसके लिए यूनिट्स अलग अलग इंपॉर्टेंट होगी, अलग अलग चीज़ें होगी, तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो उसके लिए आप अपने हिसाब से बनाओ वो सिलेबस, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। और सैम्पल पेपर जब आप कर रहे होगे ना तो कोशिश करना कि यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, ठीक है। अगर आपको टीचर्स का पता है कि हाँ टीचर्स ये वाले सैम्पल पेपर सॉल्व करती है, मेरे मतलब हमारे पर्टिकुलरली स्कूल्स में होते हैं ना जो टीचर्स के पास सैम्पल पेपर्स होते हैं, जैसे किन्हीं के पास अरिहंत होता है, किन्हीं के पास ऑसवाल फॉलो कर रही होती है, उसमें से क्वेश्चंस दे रही होती है, तो मार्क माई वर्ड्स, ये बात बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कि वो टीचर मोस्ट प्रोबेबली उसी सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन उठा के देगी आपको जो उसके पास होंगे कोई। और कभी कभार क्या होता है, पूरा सैम्पल पेपर ऐसे ही प्रिंट होके वो अपना प्री बोर्ड का पेपर बना देते हैं। क्या चेंज करना होता है ऊपर का, मतलब प्री बोर्ड लिखना होता है, उसके ऊपर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो क्योंकि इतनी कोई मेहनत नहीं करता, वो अलग अलग क्वेश्चंस ढूंढे अलग अलग जगह से और फिर क्वेश्चन पेपर पूरा अलग से बनाए, नो वन विल डू दैट, वही प्रिंट होके आ जाएगा आपके पास, क्या पता। तो अगर आपको पता है कि हाँ मेरी टीचर ये वाली चीज़ें फॉलो करती है, ये वाले प्री बोर्ड के लिए मतलब ये वाले सैम्पल पेपर फॉलो करती है, तो उसको आप अच्छे से करो, ईच डे प्रैक्टिस करो हर सब्जेक्ट का एक, तो बहुत आपको वो मिलेगा। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि हाँ इस बार ये क्वेश्चंस आए हैं सैम्पल पेपर में, तो ये चांसेस हैं आपके प्री बोर्ड में भी आने की। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं, बट ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। 5 सैम्पल पेपर्स ले लो आपने, हर उस सब्जेक्ट के लिए पढ़ लिया, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं मत करो, उससे क्या होगा दिमाग खराब होगा। और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स ही करना,
उन्हीं यूनिट से करना जो आपने अपने आप से अपने नोट से प्रिपेयर करे थे, बस उन्हीं के, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अगर आप ये तीनों चीज़ें फॉलो कर लेते हो जो मैंने लिखी है, ये वाली भी, नोट्स, सैम्पल पेपर, यू आर डन, यू आर गुड टू गो, कि आपका जो आपका प्री बोर्ड है वो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप मेरी ये 3 चीज़ें फॉलो कर लेते हो इफेक्टिवली। ये इफेक्टिव है। सिलेबस लिखोगे, सिलेबस से ये कंसर्न रहेगा कि आपको कि हाँ मेरे को क्लैरिफिकेशन मिल गई है, मुझे ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ये मत करना कन्फ्यूजन कर लो कि यार ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ। इतनी सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। फिर नोट्स मैंने इसलिए बोले क्योंकि अगर आपने खुद बना रखे हैं नोट्स तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, तो फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद के नोट्स बनाए तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाते हैं। ठीक है। फिर सैम्पल पेपर्स इसलिए बोलूँ आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे, क्योंकि प्री बोर्ड्स में ना दे टेस्ट यू, प्री बोर्ड्स टफ आते हैं, ठीक है, तो आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर ऐसे मिलेंगे जो बहुत न्यू होंगे, तो उनके लिए आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है, उनके लिए आपको सैम्पल पेपर्स उठाने पड़ेंगे। और प्लीज रिवाइज्ड सैम्पल पेपर्स ही उठाना जिनके रिवाइज्ड टॉपिक्स होंगे, डिलीटेड टॉपिक्स वाले नहीं हो। तो ये 3 टिप्स जो मुझे बतानी थी प्री बोर्ड्स में, मैंने जो फॉलो की थी अपने टाइम पे, और मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था अपने प्री बोर्ड्स में बेसिकली, इसलिए बोल रहा हूँ ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लीज़ इन्हें फॉलो करिए। और अगर कुछ और डाउट रहता है आपका तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, डू कमेंट। और फिर उसके बाद अगर और भी चीज़ें आपको चाहिए, ऐसा कंटेंट जो भी आपको चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, सो दैट मैं उससे वीडियोस बनाता जाऊं और मेरे चैनल की ग्रोथ आपके फेवर में हो। और टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, और टेक केयर।